जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचा दी है। विशेष रूप से पुंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़ जिले भारी बारिश, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। मौसम की मार ने सामान्य जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। कई गांव का संपर्क टूट चुका है, सड़कें मलबे में तब्दील हो गई हैं, नदी नाले उफान पर हैं और बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना पड़ रहा है। 18 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। सबसे अधिक नुकसान पुंछ और राजौरी में हुआ है, जहां फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाओं में लोगों की जानें गई हैं, जबकि कई अन्य लोगों के लापता होने की भी आशंका है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि राहत एवं बचाव कार्य आगे बढ़ने के साथ मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद पुंछ और राजौरी में अचानक आई बाढ़ ने कई रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे ज्यादा तबाही पुंछ जिले की सूरनकोट तहसील में देखने को मिली, जहां बादल फटने और भूस्खलन ने भारी नुकसान पहुंचाया। कई मकान ढह गए और लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। राहत दल लगातार मलबा हटाकर लोगों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन लगातार बारिश और खराब मौसम बचाव कार्य में बड़ी चुनौती बने हुए हैं। पुंछ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार जिले में अब तक 16 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि राजौरी जिले में सुबह एक महिला का शव नदी से बरामद हुआ। इस तरह दोनों जिलों में मृतकों की संख्या कम से कम 17 हो गई है और यह बढ़ने का अनुमान है। इसके बारे में जानकारी भी जुटाई जा रही है। अधिकारियों का यह कहना है कि जैसे जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में राहत दल पहुंचेंगे, नुकसान की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। सबसे दर्दनाक हादसा पुंछ जिले के सूरनकोट क्षेत्र के लोअर मुर्रा गांव में हुआ, जहां देर रात भूस्खलन के कारण एक मकान पूरी तरह ढह गया। उस मकान में रहने वाले एक ही परिवार के 8 सदस्य मलबे में दब गए और सभी की मौत हो गई। राहत दल ने अब तक 60 वर्षीय बानो बी और 2 वर्षीय सुफियान यासिर के शव को बरामद किया है, जबकि अन्य 6 लोगों की तलाश लंबे समय से जारी है। मृतकों में एक महिला और 4 मासूम बच्चे शामिल थे और इस घटना ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है, झकझोर कर रख दिया है। इसी तरह सूरनकोट के नूनाबंदी गांव में भी एक मकान गिरने से 28 वर्षीय नाजिया कौसर की मौत हो गई। उनके पति मोहम्मद हाफिज और 2 से 6 वर्ष की आयु के 3 बच्चों को घायल अवस्था में मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती किया गया। संगलानी सूरनकोट क्षेत्र में 22 वर्षीय शहजाब अहमद की भी मकान गिरने से मौत हो गई। वहीं मरहोटे इलाके में इरम नाम की एक नाबालिग लड़की तेज बहाव वाले नाले में बह गई, जिससे उसकी जान चली गई। अधिकारियों ने धुंधक लाथुंग पुल के पास एक महिला का शव नदी से बरामद किया, जिसकी पहचान अभी जारी है। पुंछ जिले की हवेली तहसील में भी भारी बारिश के कारण लगभग आधा दर्जन मकान ढह गए हैं। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी। दूसरी ओर राजौरी शहर में पूरी रात हुई भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड आ गया, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। प्रशासन को सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। कई परिवारों ने रात राहत शिविरों और सुरक्षित भवनों में बिताई। राजौरी जिले की बेला कॉलोनी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल रही। यहां अचानक आई बाढ़ और बादल फटने के कारण कई वाहन बह गए, घरों को नुकसान पहुंचा और सार्वजनिक संपत्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कई मकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों का अधिकांश घरेलू सामान बर्बाद हो गया। प्रशासन अब नुकसान का विस्तृत आंकलन कर रहा है। डोडा और किश्तवाड़ जिले भी इस प्राकृतिक आपदा से अछूते नहीं रहे। किश्तवाड़ के चसोती क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद भारी मात्रा में मलबा और पानी पहाड़ी रास्तों में आ गया। डोडा किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन की वजह से प्रभावित हुआ। ठाठरी सहित कई इलाकों में सड़कें मलबे से भर गईं, जिससे यातायात बाधित हो गया और कई क्षेत्रों का संपर्क अस्थायी रूप से टूट गया है। राहत दलों को कई स्थानों तक पैदल ही पहुंचना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण पुंछ जिले में दरहाली, खंडली, सुखतोह और जैसी तमाम नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। पानी का स्तर लगातार बढ़ने से आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा बन गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने, सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने 19 जुलाई से 23 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में अत्यधिक खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, पत्थर गिरने, निचले इलाकों में जलभराव की घटनाएं हो सकती हैं। विशेष रूप से पीर पांचाल, पर्वतमाला और कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खतरा बहुत ज्यादा है।
कश्मीर के अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, शोपियां, गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला, बांडीपोरा, राजदान टॉप, कुपवाड़ा और साधना टॉप जैसे क्षेत्रों में भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने हाई अलर्ट घोषित किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारिश और बाढ़ से प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा की है। सभी उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक प्रशासन, पुलिस, सेना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF और स्थानीय स्वयंसेवक राहत एवं बचाव कार्य में पूरी क्षमता के साथ जुटे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी हालात की गंभीरता को देखते हुए अपना दिल्ली दौरा बीच में समाप्त करने का फैसला लिया था, लेकिन अब वो प्रोटेस्ट के चलते वापस जम्मू से आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे हैं। राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर प्रस्तावित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हुए, लेकिन मौसम की बिगड़ती स्थिति और जम्मू संभाग में बढ़ते संकट को देखते हुए उन्होंने तत्काल जम्मू लौटने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि वो स्वयं प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की निगरानी करेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। ये भी स्पष्ट किया कि खराब मौसम के बावजूद राज्य के मुद्दों को लेकर प्रस्तावित आंदोलन जारी रहेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत कर स्थिति का आकलन किया है, जानकारी हासिल की है। प्रभावित लोगों की सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया है। गृह मंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच कश्मीर घाटी में लगातार बारिश जारी है। श्रीनगर समेत कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। श्रीनगर शहर में लगातार पानी भर रहा है, जिससे स्मार्ट सिटी के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल है। जिला प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर विस्तृत एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। विशेष रूप से फकीर गुजरी, खुनमोहत और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भूस्खलन संभावित इलाकों, पहाड़ियों और जल स्रोतों के आसपास जाने से मना किया गया है। प्रशासन ने डल झील और निगीन झील में सभी पर्यटक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। शिकारा संचालकों और पर्यटकों को मौसम सामान्य होने तक झीलों में नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा झेलम नदी और अन्य जल स्रोतों के किनारे रेत खनन करने वालों को भी सभी गतिविधियां रोकने के लिए कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति में लोगों को जिला आपातकालीन संचालन केंद्र, पुलिस नियंत्रण कक्ष में संपर्क करने की सलाह दी जाती है। खराब मौसम को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को भी अस्थायी रूप से 3 दिन के लिए स्थगित किया गया है। प्रशासन ने पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से यात्रियों की आगे की आवाजाही रोक दी है। जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास से भी यात्रियों को आगे नहीं भेजा जा रहा और इसी प्रकार भारी बारिश की चेतावनी के कारण माता श्री वैष्णो देवी यात्रा भी अस्थायी रूप से स्थगित है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो आधिकारिक निर्देशों का पालन करें, मौसम सामान्य होने तक यात्रा शुरू न करें। सड़क संपर्क भी कई स्थानों पर प्रभावित हुआ है। हालांकि रविवार सुबह तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला था, लेकिन लगातार बारिश के कारण प्रशासन ने यात्रियों को यात्रा से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है। वहीं सोनमर्ग लेह मार्ग एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। मुगल रोड, बांडीपोरा, गुरेज और कुपवाड़ा करनाह सेक्टर फिलहाल खुले हैं, लेकिन इन पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। कुपवाड़ा प्रशासन ने केरन, करनाह, माछिल, नौगाम और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए कहा है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा का एक बार फिर सामना कर रहा है। पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ में भारी बारिश, बादल फटने, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन ने जनजीवन को गहरे संकट में डाल दिया है। राहत एवं बचाव एजेंसियां लगातार प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जबकि प्रशासन लोगों से सतर्क रहने, मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रहा है। आने वाले कुछ दिन मौसम की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं, इसलिए प्रशासन और नागरिक दोनों के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है।